हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन को चिह्नित करो। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए। ए, बेंजीन एक समतली संरचना है। बी, बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा एल्कीनों की भांति योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। सी, बेंजीन में संकरण के लिए कार्बन 2 पी कक्षक प्रयुक्त करता है। डी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत उच्च होता है अतः काली लौ के साथ जलता है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य हमारे प्रश्न की यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा क्या होगी, तो जो बेंजीन होती है हमारी, बेंजीन वो क्या होती है, बेंजीन C6H6 होती है और इसकी जो संरचना होती है वो रिंग के रूप में इस तरह होती है। जो रिंग होती है 6 कार्बन की और इसमें जो एकांतर अल्टरनेट स्थिति पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। और जो डबल बॉन्ड होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर जो है ये बेंजीन जो होती है इसकी संरचना में क्या होता है, एक यहाँ पर जो अल्टरनेट स्थिति पर क्या है, डबल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या होता है, रेजोनेंस अनुनाद होता है। क्या होता है, इसके अंदर अनुनाद होता है। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विस्थापित होते रहते हैं। तो ये जो हमारी बेंजीन रिंग होती है ये क्या होती है, स्थायी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अनुनाद होता है पाई इलेक्ट्रॉन में। जो हमारे पाई वन के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें क्या होता है, अनुनाद होता है। तो यहाँ पर जो हमारी बेंजीन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉन संपूर्ण अणु में विस्थापित होते हैं, संपूर्ण अणु में विस्थापित होते हैं। जो यहाँ हमने यहाँ पर देखा कि ये क्या होते हैं, संपूर्ण अणु में विस्थापित होते हैं। यह अणु को बहुत स्थायी बनाता है। ये जो विस्थापित होते हैं यह अणु को बहुत स्थायी बनाता है, बहुत स्थायी बनाता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर अनुनाद होता है। अब यह स्थिरता जो होती है, यह स्थिरता जो अनुनाद के कारण आती है, स्थिरता जो है योग्य किसी अणु के या किसी समूह के योग्य जुड़ने या योग्य के लिए जो डबल बॉन्ड होता है द्विबंध को तोड़ने का प्रतिरोध करती है, को तोड़ने का प्रतिरोध करती है। इसीलिए जो बेंजीन के बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थापनीकरण के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थापीकरण डिलोकेलाइजेशन के कारण जो है एल्कीन एल्कीन की भांति योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। एल्कीन की भांति भांति योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। क्योंकि अब अगर इसमें योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, योगात्मक जो अभिक्रिया होती है जिसमें हम किसी समूह को क्या करते हैं, किसी समूह या तत्व को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये इसको तोड़ना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है तो किसी भी एक्स समूह को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है पाई इलेक्ट्रॉन, ये टूटता है जिससे क्या होता है, अनुनाद
खत्म हो जाता है, जिससे इसकी स्थायित्वता जो होती है स्थायी अनुनाद के कारण वो खत्म हो जाती है। जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापीकरण के कारण जो है एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाती। और यहाँ पर जो है कार्बन में डबल बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इनका जो संकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। और sp2 संकरण जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है, समतली होती है। तो इनकी संरचना क्या होगी, समतली होगी। तो यहाँ पर जो है संरचना क्या होती है, समतली होती है। और जो बेंजीन होती है वो क्या होती है, उच्च संतृप्त होती है। बेंजीन जो होती है उच्च संतृप्त होती है। और बेंजीन के संकरण में कार्बन दो पी कक्षक प्रयुक्त करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो पी कक्षक प्रयुक्त होते हैं। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत उच्च होता है और वो काली लौह के साथ जलता है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जो कार्बन होता है उसका जो परसेंट होता है वो क्या होता है, उच्च ही होता है। तो यहाँ पर जो हमें गलत कथन पूछा था वो क्या होगा, वो होगा कि जो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो एल्कीनों की भांति योगात्मक अभिक्रिया दर्शाती है। जबकि हमने देखा कि बेंजीन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण एल्कीन की भांति योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाती, क्योंकि इनकी स्थिरता क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो ये स्थिरता को बनाए रखने के लिए योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।